अस्सलाम वालेकुम। बॉयज़ लॉ को डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बच्चे एक बात याद रखिएगा, हमने चंद एक बातें कही थी बॉयज़ लॉ में। पहले नंबर पे वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकंड नंबर पे हमने कहा था जी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो बातें याद रखिएगा और यही बातें हमने यहाँ पे बॉयज़ लॉ में यूज़ करनी है। सही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी बुक वाला 3 ग्राफ बना के इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ बनेगा वो है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के दरम्यान में ग्राफ बनाना है। सही है। ये सबसे पहले ग्राफ देखिएगा, हमारे पास जब भी ग्राफ बनाते हैं ना बच्चे, ये याद रखिए, दो चीज़ों के दरम्यान में ग्राफ बनता है। एक साइड पे हम लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम यहाँ पे लेंगे प्रेशर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने यहाँ पे लेना है वॉल्यूम। मतलब इस साइड पे वॉल्यूम बढ़ रहा है और इस साइड पे प्रेशर बढ़ रहा है। जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो बच्चे ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा होता है, इस तरह का। और एक और बात जो आपने याद रखनी है बच्चे, इन दोनों कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है हमेशा? बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है। अब ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा है बच्चे। ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये वाला ग्राफ बनाया हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरम्यान में। प्रेशर और वॉल्यूम के दरम्यान रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? कम होगी। मैं यहाँ पे इस ग्राफ से आपको ये सिंपल सी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इसका मतलब क्या है। बट यहाँ मैंने कुछ निशान लगा लिए हैं, ये चेक करो। ये मेरे पास 1 2 3 4 है, यहाँ में 1 2 3 4 5। सही है। अब अगर मैं प्रेशर को लेता हूँ, यहाँ पे चेक करो, अगर मैंने वॉल्यूम किया 4 डेसीमीटर क्यूब कह लो, तो उस वक्त चेक करो प्रेशर कितना था इस साइड पे। तकरीबन कितना है हमारे पास? 2 atm। सपोज कर लो 2 atm है। सही है। अब इसके बाद अगर मैं वॉल्यूम कितना कर दूं 2 डेसीमीटर क्यूब, उस वक्त प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे चेक करो, तकरीबन 2.75। अब ये चेक करो, पहले जब प्रेशर था 2 से कम तो वॉल्यूम कितना आया? 4। जब प्रेशर मैंने 2 से बढ़ाया, तकरीबन 2.75 किया, मतलब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए था? कम। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? 4 से 2 पे आ गया। ये ग्राफ हम एक्सप्लेन करता है बच्चे। ये आपने बनाना नहीं है, ये वाली चीज़ से आपने सिर्फ यहाँ पे इतनी चीज़ एक्सप्लेन कर दो बस, बहुत है। और ये मैं सपोज करता हूँ, ये वाला जो ग्राफ बनाया ना, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड बनाया। कितने पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बच्चे ये जो ग्राफ बनता है ना यहाँ पे, इसको हम नाम दे रहे होते हैं आइसोथर्म का। क्या नाम दे रहे होते हैं? आइसोथर्म। अब आइसोथर्म में देखा जाए तो ये 2 अल्फाज हैं, आइसो और थर्म। आइसो मीन होता है सेम, थर्म मीन जहाँ पर भी आ जाए, देखो थर्मोमीटर वर्ड पड़ा है, थर्म हीट, मीटर पैमाइश करने वाला। आइसोथर्म जिसमें हीट सेम रहे, मतलब इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हीट पूरे प्रोसेस में सेम रहती है, इसलिए इस ग्राफ को हम नाम दे रहे होते हैं आइसोथर्म का। अच्छा, अब ना आपने पता क्या करना था एग्जाम में? ये बड़ा आसान, अगर आप ये वाली चीज़ बना लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, 100% गारंटी दे देता हूँ, अगर आप ये वाली चीज़ बना लेते हो तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद लिख सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात, ग्राफ किन 2 चीज़ों के दरम्यान में? प्रेशर और, पहला पॉइंट आप यही लिखोगे, द ग्राफ इज फॉर्म्ड बिटवीन, ग्राफ को हमने बनाया है दरम्यान बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके बाद देखो,
हमने प्रेशर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है और वॉल्यूम वाई एक्सिस पे। सेकंड नंबर पे ये बात बतानी है, प्रेशर इज टेकन ऑन, प्रेशर ऑफ गैस is taken on x-axis and volume is taken on and volume is taken on y-axis और वॉल्यूम को हमने कहाँ में ले रखा है, y-axis पे। इसके बाद आपने ये बताना होता है कि हमारे पास ग्राफ बना किस नेचर का है। इस ग्राफ को क्या नाम दे रहे होते हैं, आइसोथर्म। द ग्राफ formed between pressure and volume, जो प्रेशर और वॉल्यूम के तरह मैंने ग्राफ बना रहे होते हैं, इज कार्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं आइसोथर्म का, आइसोथर्म। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आइसो मीन क्या होता है, आइसो का मतलब क्या है, आइसो मीन सेम, आइसो मीन सेम। और सेकंड नंबर जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास, थर्म। थर्म मीन हीट, मतलब इन बॉयल्स लॉ, इन बॉयल्स लॉ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्यों हमने कहा जी सेम हीट होती है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई। इसके बाद चौथा पॉइंट बताया आपने क्या लिखना है। देखो ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे ग्राफ जो भी बनाने ना, सब में सेम बातें लिखनी है, सब में ही सेम बातें। अब इसके बाद ना हमारे पास ये जो ग्राफ बना है, ये बनाया मैंने कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मैं सपोज करता हूँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं उठा के मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाता हूँ, तो आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पे। ये मैं सपोज करता हूँ ये टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ा, ग्राफ पे ये फ़र्क पड़ा कि देखो इसको कहते हैं टेम्परेचर एक्सिस, सॉरी प्रेशर एक्सिस, क्योंकि इसकी एक्सिस का लॉन्ग हमने क्या लिया हुआ है, प्रेशर, और इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वॉल्यूम एक्सिस। क्या आप ये कह सकते, देखो अगर मैं इससे फासला मेजर करता हूँ तो पहले था हमारे पास ग्राफ यहाँ पे बन रहा था, अब जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से यहाँ पे चला गया। क्या प्रेशर एक्सिस से ग्राफ दूर गया है, ये करीब आया, दूर गया है। प्रेशर एक्सिस से ग्राफ क्या हुआ जी, दूर चला गया। सेम बात पहले ग्राफ बनना था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ बना यहाँ पे। तो वॉल्यूम एक्सिस से ग्राफ दूर गया, मतलब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द ग्राफ या आइसोथर्म विल मूव अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस एंड वॉल्यूम एक्सिस। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। व्हेन temperature is increased then the graph, तो फिर जो ग्राफ है ना, ग्राफ की जगह, ग्राफ लाइन की जगह ना आइसोथर्म का, देन आइसोथर्म, इसी को हम नाम दे देते हैं आइसोथर्म का। आइसोथर्म विल मूव अवे from pressure and temperature axis, तो प्रेशर जो ग्राफ है ना, ये प्रेशर एक्सिस से भी दूर चला जाता है, और सॉरी वॉल्यूम एक्सिस आ जाता है, यहाँ वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम एक्सिस। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो हमने बनाना है, सेकंड जो ग्राफ आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया वो है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपको एक बात कहूँ कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप कहोगे ठीक है जी, बात बिल्कुल सही है। अगर मैं ये कहूँ क्या कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, क्या ये बात सही है? पहली बात,
मैंने कहा था जी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, पहली बात मैंने ये कही। यहां मैंने कहा जी वॉल्यूम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये दोनों बातें हैं सेम। आप ये नहीं कह सकते ये नीचे वाली बात गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने लिख दिया, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ठीक है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बच्चे मैं सपोज करता हूँ वॉल्यूम की वैल्यूज में कुछ लिखने लगा हूँ, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू लिखूँगा। अगर वॉल्यूम मेरे पास आता है, सपोज करता हूँ वॉल्यूम अगर 1 है तो प्रेशर हमारे पास होता है 2, ये इस तरह कर लो। प्रेशर मेरे पास होता है यहाँ पे 10 कर लो, यहाँ पे 1 कर लो। जब मैं प्रेशर 2 करता हूँ तो वॉल्यूम क्या आ जाता है 5। जब मैं प्रेशर 3 करता हूँ तो 2 की जगह पे 4 कर लो। जब वॉल्यूम प्रेशर क्या करूँगा 4 करूँगा तो ये बन जाएगा 2.5। बात सही है? यहाँ पे चेक करो, इन दोनों का आपसे रिलेशनशिप चेक करो, आपको बात मेरी बात हो जाएगी। पहले वाली बात को एक्सप्लेन कर लगा पहले नंबर पे। जब प्रेशर था 1 atm तो वॉल्यूम कितना था 10। मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया, प्रेशर और बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, और कम हो गया। लेकिन अब यहाँ बात मैंने क्या कही है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और सॉरी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। मतलब ये वाली बात तो मेरे वादे होगी जी, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब V और P आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस चीज़ को साबित करना, चेक करना। मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि 1/p निकालूंगा तो 1/1 आएगा इज इक्वल टू 1, ऐसा ही है। चलो अब इसके बाद हम 1/2 आएगा 0.5। 1/p लिखना ना, 1/p लिखना है ना, 1 के नीचे p लिखोगे, सही है। इसको मैं 1/4 करूँ तो हमारे पास आंसर है 1.25। देखो प्रेशर यहाँ पे क्या है, 1/p की वैल्यू क्या हो रही है, ऐसा ऐसा कम हो रही है। पहले 1 थी, फिर 0.5 आई, फिर 0.255, और इस साइड भी चेक करो, ये भी कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, और ये भी कम हो रही है। मतलब बात मेरी बिल्कुल सही है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्स। देखो अगर तो हम बात करेंगे इतने की, इसकी और इसकी, तो फिर क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम बात करते हैं इसकी और इस पूरे की, तो फिर क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात याद रखिए, बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती। मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं ये किस तरह आपने बात गलत लिख दी है। गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। सही बच्चे, जब इन दोनों ग्राफ बनाया जाता है, मैंने इतनी बात एक्सप्लेन क्यों की, मैंने ये बात एक्सप्लेन करने के लिए की कि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। चलो अब मैंने क्या करना है, 1/v यहाँ लेना है, यहाँ पे किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग मैं लूँगा p, प्रेशर। और जब ग्राफ बनता है ना बच्चे, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। तो मैं सपोज करता हूँ ये वाला ग्राफ मैंने बनाया T1 टेम्परेचर पे, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। आप बेशक स्केल से निकाल में, सही है, मैंने खुद बनाई है तो थोड़ा सा टेढ़ी बन गई होगी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अच्छा यहाँ पे आप बातें मैंने कौन कौन सी लिखनी है, पहले नंबर पे क्या बात लिखूंगा, द ग्राफ इज फॉर्म बिटवीन, यहाँ पे मैंने किन किन के दरम्यान में ग्राफ बनाया, यहाँ पे ग्राफ बनाया, ग्राफ इज फॉर्म बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। द ग्राफ इज फॉर्म बिटवीन प्रेशर एंड 1/v ऑफ गैस। इसका सेकंड नंबर में मैंने क्या किया जी, कौन सी चीज़ कहाँ पे ली है। यहाँ पे देखो जी 1/v इज टेकन ऑन x एक्सिस एंड p इज टेकन ऑन y एक्सिस। यही बात मैंने यहाँ पे लिखनी है। 1/v is taken on x axis and pressure is taken on y axis, और प्रेशर को हमने y एक्सिस पे ले रखा है। अच्छा मुझे ये बताओ
ये ग्राफ बना किस तरह का है? स्ट्रेट लाइन। ये क्योंकि हमने थर्ड नंबर जो बात बताई है ग्राफ बनता किस तरह का, इसको हमने नाम दिया था आइसोथर्म का। किसका नाम दिया? आइसोथर्म का। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/v इज स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद चौथे नंबर पर हमने क्या बात करनी है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है? बेटे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। सही है। अब ये हमारे पास ग्राफ बना है T2 टेम्परेचर पे। कहाँ बना है? T2 टेम्परेचर पे। अब मुझे खुद सोच के बताना। बच्चे मैं दो बातें कह सकता हूँ यहाँ पे। ये वाला ग्राफ प्रेशर एक्सिस के करीब आ गया है। देखो यहाँ पे आप अगर बनाते तो पहले ये आता है फिर ये आता है, मतलब ये प्रेशर एक्सिस के करीब आ गया, वॉल्यूम एक्सिस से हम ये वाली बात लिखेंगे प्रेशर एक्सिस के। दूसरी बात लिखोगे तो भी बात सही है। सही है। तो यहाँ पे एक बात लिख दीजिएगा, T2 इज ग्रेटर दैन T1, मतलब T2 टेम्परेचर बड़ा है और T1 टेम्परेचर छोटा है। देन ग्राफ when temperature is increased from T1, when temperature is increased, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, increased from T1 to T2, then तो फिर होता क्या है? then the graph line, जो ग्राफ लाइन होगी will move away, move toward pressure axis, toward pressure axis। ये प्रेशर एक्सिस की तरफ चली जाएगी। लो जी, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप ग्राफ याद रख लोगे तो आप ग्राफ से मैक्सिमम चीज़ें खुद लिख सकते हो। अब हमने पता क्या करना, चौथा ग्राफ, तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर, ये आखिरी ग्राफ है और ये पूरे का पूरा मैंने पहले बता रखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब थर्ड नंबर में क्या चीज़ हमारे पास आ रही होती है, वो है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड PV, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अजी यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने ना जितने भी ग्राफ बनाए वहाँ पे एक चीज़ लाजमी ली है, दूसरी चीज़ चेंज की है। वो है जो लाजमी ली है वो प्रेशर है, प्रेशर। हाँ, दूसरी वाली चीज़ साथ में थोड़ी थोड़ी चेंज करते जा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ग्राफ बनेगा किस तरह? अगर ग्राफ बना लेते हैं आप मैक्सिमम चीज़ें खुद लिख सकते हो, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। देखो ग्राफ इसके इस तरह बनेगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये वाली चीज़ हमारे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आप लेना है प्रेशर और यहाँ पे वाई एक्सिस के लोग लेना है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और ग्राफ हमारे पास इस तरह का आता है, ये वाला ग्राफ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सही है। तो सबसे पहली बात हमारे पास ग्राफ बना किन दो चीज़ों में, ग्राफ इज फॉर्म्ड बिटवीन प्रेशर एंड PV। pressure is taken on x axis, pressure is taken on x axis, and PV, product of pressure and volume, is taken on y axis। अब इसके बाद हमारे पास ग्राफ तीसरे नंबर पे क्या बना है, ग्राफ बना किस तरह का? इधर देखो एक मिनट बच्चे, ये भी स्ट्रेट लाइन था, सीधी लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। दोनों में फ़र्क तो काफ़ी सारा नज़र आ रहा है, लेकिन हमने वर्डिंग में बताना कैसे है। देखो स्ट्रेट लाइन ये भी है और ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है। अब इन दो स्ट्रेट लाइन में कोई थोड़ा बहुत तो फ़र्क है ना। देखो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये वाला ऐसे है। तो भैया ये बात याद रखिए, इसकी वर्डिंग किस तरह बनाएंगे। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड PV इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग प्रेशर एक्सिस। ये दोनों बातें आप लिख सकते हो।
कि मेरे अलोंग का मतलब होता है अगर कोई चीज़ इस तरह जा रही है दूसरी चीज़ इसी तरह जाए उसके साथ, इसको कहते हैं अलोंग। सही है, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड PV is straight line along x एक्सिस लिख लो, या फिर क्या लिख लो, प्रेशर एक्सिस, along प्रेशर एक्सिस। बच्चे इस ग्राफ को ना हम इस्तेमाल करके किसी भी गैस की आइडियल और नॉन आइडियल नेचर का पता लगा सकते हैं। मतलब कोई गैस आइडियल है या नहीं है, किस तरह। बच्चे अगर तो ग्राफ बनता है बिल्कुल इस तरह सीधा प्रेशर एक्सिस के अलोंग, तो उसको कहेंगे ये गैस है आइडियल। अगर ग्राफ आपका इस तरह बन जाता है, इस तरह बन जाए, ग्राफ इस तरह बन जाए, इस तरह बन जाए, ऐसे बन जाए, किसी तरह का अगर ग्राफ बनता है तो वो गैस होगी नॉन आइडियल। अगर प्रेशर एक्सिस के बिल्कुल सीधे ग्राफ बनता है तो क्या होगी, गैस आइडियल। अगर प्रेशर एक्सिस के अलोंग नहीं बनता, ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, जिस साइड में मर्जी चला जाए, वो गैस नॉन आइडियल होगी। सही है बच्चे, इस ग्राफ को यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि कोई गैस आइडियल है या नहीं है। वो बता दिए किस तरह। दिस ग्राफ कैन बी यूज टू determine the ideal or non-ideal nature of gas. Determine the ideal and non-ideal nature of गैस। गैस की आइडियल और नॉन आइडियल नेचर को मालूम करने के लिए इस ग्राफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है, तो मुझे यह था कि हमारे पास सारी की सारी बातें हैं जो कि आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखनी है। 3 ग्राफ बनाए, 1, 2 और 3। सही है। सबसे पहली बात बच्चे ये मैं कहता हूँ ये वाली चीज़ याद कर लो, ये वाली चीज़ याद कर लो। सिर्फ ग्राफ बनाना किस किस का दरम्यान और बनना किस है। देखो अगर ये वाली चीज़ याद कर लो, ग्राफ आपको पता है किस तरह बनना है, एक किस तरह बनना है और एक किस तरह बनना है, बात खत्म। अब एक्स एक्सिस के लोग क्या लेना है, वाई एक्सिस के लोग क्या लेना है, ये याद रखना है। बाकी आप खुद सारी चीज़ें बात पॉइंट बाय पॉइंट आपने बताते जाना है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। तो ये पहले बता दिया है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ ये फ्री के नंबर हैं। अगर आपको सिर्फ ग्राफ बनाने आते हैं ना, ग्राफ ड्रा करने आते हैं, यार खुद लिखो इसको साइडों पे, ग्राफ को देख देख के लिखना सीखो। सिर्फ इसमें ना पास पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ आइसोथर्म, व्हाट इज़, ये क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में, व्हाट इज़ आइसोथर्म। यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखोगे और साथ में बनाओगे ग्राफ। सही है। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।